बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी 5th वेट लॉस स्टोरी है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑन वेट लॉस स्टोरीज़। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी शेयर करने के लिए है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, तो आप ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू या रिटन फॉर्म के अंदर अगर आपके पास कोई भी स्टोरी है आप शेयर कर सकते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर आपको ज़रूर मौका दूंगा। तो बगैर देर के शुरू करते हैं आज की वेट लॉस स्टोरी। आज मेरे बहुत ही प्यारे फ्रेंड हैं ब्रदर शाफ, उनकी वेट लॉस स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ब्रदर शाफ और मैं प्री मेडिकल में क्लास फेलो थे और मज़े की बात हम दोनों ही बहुत मोटे थे, लेकिन एफएससी के बाद वो इंजीनियरिंग की तरफ चले गए एडिशनल मैथ रख के, और मैं एमबीबीएस की तरफ आ गया। तो उनकी जो स्टोरी है बहुत ही मोटिवेटिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलें चलते हैं ब्रदर शाफ के पास। Assalamu alaikum everyone. I am Shaf Zafar, a student of Environmental Engineering in NUST, Islamabad. I am 20 years old and I have also been a part of NUST Fitness Club. I was the director of publications there. और जहाँ तक मेरी वेट लॉस स्टोरी की बात है तो मेरा वेट 86 kgs था जब मैंने वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया, एंड जस्ट इन 4 months मैंने 23 kgs रिड्यूस किया और अब मेरा वेट 63 kgs है। तो मेरे साथ मौजूद हैं ब्रदर शाफ, तो उनकी ज़ुबानी ही उनकी स्टोरी सुनते हैं। तो इंट्रो तो आपको मिल चुका होगा ब्रदर शाफ का। तो ब्रदर शाफ मुझे ये बताइएगा कि मेन रीज़न क्या थी आपके वेट लॉस की? कोई ब्रेकअप का सीन तो नहीं हुआ था? नहीं, बिल्कुल भी ब्रेकअप का कोई सीन नहीं था। मैं 5th क्लास में था जब मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ था और मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो और 5th क्लास से लेके एफएससी के आखिर तक मैं मोटा ही रहा था। बट मैंने एक स्टेज पे जाके ये ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया कि जस्ट बिकॉज आई वॉज फैट मैंने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। मैंने स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड जस्ट बिकॉज आई गॉट लेज़ी मैंने किसी भी एक्टिविटी में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं बस खाता था, पीता था, सोता था, बस दैट वाज हाउ माय डे वेंट। तो एक स्टेज आई जब मुझे एक थोड़ा सा ये फील होना शुरू हुआ कि मुझे ज़रा एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ना है और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है और अपने आप को फिट बनाना है। लेकिन बीच में 1-2 स्टेजेस ऐसे आई जब मेरे फादर ने मुझे 1-2 दफ़ा घर से मुझे लेके जाते थे, फुटबॉल ग्राउंड में लेके जाते थे और मुझे फोर्स करते थे कि फ़ुटबॉल ग्राउंड के इर्द गिर्द रनिंग करो। वो चाहते थे कि मैं जल्दी से वेट लूज़ करूं, लेकिन मैं 2-3 मरतबा जो है वो मैंने स्टार्ट किया, फिर लेज़ी पढ़ के मैं बैठ जाता था। तो ऐसे करके टाइम गुजरा, तो एट दी एंड मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट किया एंड ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल मुझे बिल्कुल भी नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने एफएससी के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे अब वेट रिड्यूस करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है इफ़ आई वांट टू डू सेवरल थिंग्स इन लाइफ। यानी आपकी पर्सनल रीज़न थी, सेल्फ अवेयरनेस की वजह से आपने वेट लॉस किया। बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रूटीन क्या थी, बेसिक रूटीन आपने क्या फ़ॉलो की? और माशाल्लाह आपने एफएससी, मेरा ख्याल है जिन्होंने भी एफएससी या तक पढ़े होते हैं उनके काफ़ी अवेयरनेस होती है डाइट एक्सरसाइज के बारे में। तो आपने कैसे अपनी रूटीन को शेप किया? मैंने अपनी रूटीन को इस तरह से शेप किया कि सुबह 7 बजे मैं रनिंग के लिए जाता था। मेरे घर के इर्द गिर्द एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जिसका पेरीमीटर है 400 मीटर। तो मैंने उस पर रनिंग स्टार्ट की, तो और मैं तकरीबन उसके 5 या 6 चक्कर लगाता था। ऑब्वियसली स्टार्ट में तो इतना ज़्यादा नहीं लगा सकता था बिकॉज उस वक्त तो मैं काफ़ी ज़्यादा फैट था और इतना भागा भी नहीं जाता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा यूज़ टू हो गया और वेट रिड्यूस होना शुरू हो गया। तो मैं सुबह उसके 5 या 6 चक्कर लगाता था और उसके बाद घर वापस आकर मैं पुशअप्स लगाता था और क्रंचेस लगाता था, एंड दिस वाज यू कैन से कि इट वाज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज टोटल, ये रनिंग, क्रंचेस और पुशअप्स। एंड आफ्टर दैट जब मैं आता था ये सारा कुछ करने के बाद, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था। और ब्रेकफास्ट में इससे पहले मैं ऑमलेट के साथ एक पराठा लिया करता था, लेकिन जब मैंने ये वेट रिड्यूस करना स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने पराठा छोड़ दिया और मैंने सादा रोटी
इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन ऑमलेट मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा बिकॉज इट वाज अ प्रोटीन कंटेंट, और प्रोटीन कंटेंट आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। प्रोटीन कंटेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रोटीन्स के बगैर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो ये सुबह का काम था। एंड दोपहर की मेरी रूटीन कुछ इस तरह से थी कि दोपहर की डाइट में मैं वैसे तो मैंने नॉर्मली कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की। जो मैं नॉर्मली खाता था, जितना मैं खाता था, जो घर का आम खाना है, मैं उतना ही खाता रहा। लेकिन जितना अगर किसी दिन होता था कि अगर कोई हैवी डाइट थी, तब मैं इस तरह करता था कि डाइट जो खाना है वो थोड़ा सा कम खाता था, लेकिन प्रोटीन कंटेंट को फिर भी पूरा करता था, और कार्ब्स और फाइबर्स के लिए जो है मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करता था। तो इस तरह से मैं अपनी भूख पूरी कर लेता था, लेकिन डाइट को कम कभी भी नहीं किया, खाना बिल्कुल भी कम नहीं किया। तो ये मेरी दोपहर की डाइट थी। और इसके बाद अगर आप रात के खाने की बात करें, तो रात के खाने से पहले मगरिब के बाद मैं दोबारा वो सुबह वाली एक्सरसाइजेज़ करता था, रनिंग एंड क्रंचेज़ एंड पुशअप्स। तो वो सारा कुछ करके दैट वाज ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अगेन। तो ये पूरे दिन में इट ऑलमोस्ट मेक्स 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ। तो आपने ये बताया कि आप एक्सरसाइज, तो आप रनिंग कितने टाइम क्या करते थे, और ये क्रंचेस और पुशअप्स कितने वक्त के लिए किया? रनिंग एक वक्त में जो होती थी वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर होती थी, या 2.4 किलोमीटर। तो उसको तकरीबन मुझे 20 to 25 मिनट्स लगते थे। और इसके बाद जब मैं आता था पुशअप्स एंड क्रंचेस की तरफ, तो वो उसका कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं था कि मैं कितने पुशअप्स कर रहा हूँ या कितने क्रंचेस कर रहा हूँ। जस्ट मेरे जितना स्टेमिना होता था, जितना मैं कर सकता था, तो मैं उतना कर लेता था। एंड तो एट दी एंड मुझे टोटल जो टाइम लगता था वो 30 to 35 मिनट्स लगते थे इस पूरी एक्सरसाइज को। तो अब ये शाम को वही सारी एक्सरसाइजेज़ करने के बाद दोबारा रात के खाने की तरफ अगर जाते हैं, तो फिर वो मेरी वही सारी डाइट प्लान जो मैंने दोपहर के खाने का बताया, नथिंग डिफरेंट। तो आप मैक्सिमम जो रात का खाना था वो किस वक्त खा लिया करते थे? मैं तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब खा लिया करता था। इससे ज़्यादा लेट नहीं? इससे ज़्यादा लेट नहीं करता। तो वो ये होता है ना कि ब्रेकफास्ट और अगर डिनर के दरमियान अगर इतना फ़र्क आ जाए, तो आपको 12-13 आवर्स की फास्टिंग विंडो मिल जाती है। अगर आप इसके अंदर फूड को अवॉइड करें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ शाफ का जो डाइट प्लान है, तो सुबह वो एक हाई प्रोटीन कोशिश करते थे कि नाश्ता हो जाए। पहले पराठा लिया करते थे, उनको रोटी पे उन्होंने शिफ्ट कर लिया, और उससे पहले फास्टेड स्टेट के अंदर उनका आधा घंटा या इससे ज़्यादा 35 मिनट का वर्कआउट हुआ करता था। उसके बाद जो दोपहर का खाना था उसके अंदर बेसिक पोर्शन कंट्रोल को अप्लाई किया, और उसमें भी कोशिश की कि प्रोटीन कंटेंट को पूरा रखा जाए और साथ फाइबर ऐड किया जाए। उसके साथ फिर मगरिब के बाद सेम वर्कआउट, और ये टोटल वर्कआउट जो बनता है तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा डिवाइड करके सुबह और शाम का। और रात को भी उसी तरह दोपहर की तरह जो घर के अंदर बना हुआ है पोर्शन कंट्रोल, और जो चीज़ें बनी हुई है उसके अंदर आपने ख्याल करना है कि प्रोटीन कंटेंट अपना हाई रखना है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही था ना शाफ? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये बताएं कि तमाम डाइट करने के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम्स आए हों या कोई मसला आया हो? वेल आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फील नहीं हुई। अक्सर अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लोगों की बात करें, तो जब वेट रिड्यूस करने की बात आती है, तो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया कि लोग उस चीज़ को काफ़ी टफ समझते हैं। और एट वन स्टेज मैं भी उसको काफ़ी टफ समझता था, बिकॉज मैं काफ़ी साल तक ऐसा फैट ही रहा था, और मैंने बीच में 2-3 मरतबा स्टार्ट भी किया, बट स्टिल मैं लेज़ी पड़ जाता था, प्रोक्रेस्टिनेट करता था, और मैं स्टार्ट नहीं करता था काम को सही तरीके से। तो लेकिन जब एक दफ़ा मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद मैंने प्रॉबेबली 3 वीक्स के बाद जो है एक वाज़े तौर पर एक डिफरेंस फ़ील करना स्टार्ट किया। मैंने ये देखा कि अब मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो गई थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था, और अब मैं खुद हाईली मोटिवेटेड था, और मेरा दिल करता था कि मैं जो है, अगर मैंने आज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 1.5 किलोमीटर रन किया, तो मेरी कोशिश थी कि अगले दिन मैं 2 किलोमीटर्स तक रन कर लूँ। तो हाईली मोटिवेटेड था, और मुझे इसमें कोई मुश्किल महसूस नहीं हुई। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता करके आपने अपना जो वर्कआउट है उसको इंक्रीज़, सडनली इंक्रीज़ नहीं किया। एंड आई डोंट थिंक कि सडनली इंक्रीज़ किया जा सकता है। सडनली इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको अगर इंक्रीज़ करेंगे, आप ख़ुद भी हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे अपने आप को, और उसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि शाफ ने अपनी डाइट को कम नहीं किया। यहाँ पर लोग समझते हैं कि खाना कम करेंगे तो वज़न कम होगा, ऐसा नहीं होता। खाने की जो चॉइसेस हैं उनको देखना होता है। हम क्या बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम करके उसकी जगह आप प्रोटीन और फाइबर ऐड करें, तो आपका डेफिनेटली वज़न कम होगा और आपका पेट भी भरा रहेगा। जब आपका पेट भरा रहता है तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप डाइट कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो इसके साथ मुझे बताइएगा कि वेट मेंटेनेंस अब आप कर रहे हैं, माशाल्लाह आपने
4 महीनों के अंदर अपना जो वज़न कम कर लिया, तो उसको आप मेंटेन कैसे कर रहे हैं? मेंटेन करने के लिए मुझे कोई बहुत स्पेशल काम नहीं कुछ करना पड़ा। जस्ट जो पहले मैं ये था कि मैं रनिंग करता था, तो अब मैं जस्ट ये करता हूँ कि सुबह और शाम को जस्ट एक हल्की फुल्की जॉगिंग कर लेता हूँ 20 to 25 मिनट्स। बहुत ज़्यादा उसमें कोई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं होती, जस्ट वो कर ली और आकर दोबारा वही थोड़े बहुत क्रंचेस या पुशअप्स निकालिए। इट्स अ वेरी लाइट एक्सरसाइज। जब आप वेट रिड्यूस कर चुके होते हैं तब ये आपको ये बिल्कुल भी ये टफ़ नहीं लगता। इट्स अ वेरी लाइट एक्सरसाइज। और इसके बाद बाकी जब अगर बात डाइट की है, तो डाइट में इतना आपको कोई कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन एक्सरसाइजेज़ को जो है कंटिन्यू रखते हैं तो आपको डाइट में जस्ट ये थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा अगर हैवी डाइट की तरफ जाते हैं, फास्ट फूड की तरफ जाते हैं या फैट्स की तरफ चले जाते हैं, तो जस्ट उसको आपने थोड़ा बहुत यहाँ से उसकी कमी पूरी कर लेनी है एक्सरसाइजेज में। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने कल परसों शायद इंस्टाग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया, तो किसी ने मेरे से सवाल भी पूछा था कि आप अब मेंटेन कैसे करते हैं, कि आपने शुगर बिल्कुल छोड़ी हुई है। तो मैंने यही आंसर किया था, मैं हर चीज़ खाता हूँ, मैं फ़ास्ट फूड भी इंजॉय करता हूँ, देसी भी इंजॉय करता हूँ, लेकिन फिर मैं उसको कॉम्पनसेट कर लेता हूँ डाइट के थ्रू या मेनली एक्सरसाइज के थ्रू। अब ये तो नहीं आप पूरी ज़िंदगी आप डाइट नहीं कर सकते, लेकिन मेंटेनेंस के अंदर आपको बस यही ख्याल रखना होता है कि अगर आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अगर आप जिस तरह शाफ भी एग्री करेंगे शाफ कि आप अपना जब गोल अचीव कर लेते हैं तो आपको खुद ये ख्याल आता है कि आपने ज़्यादा खा लिया तो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बर्न कर लूँ एक्सरसाइज के थ्रू, या थोड़ी सी अपनी डाइट 1-2 मील्स के अंदर कंट्रोल कर लूँ, तो एक सेल्फ अवेयरनेस खुद ही आ जाती है। बल्कि आपने पहले बात की शाफ के रनिंग आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई। When I was 100 kgs मैं तो रनिंग कर ही नहीं सकता था, मेरे से तो मुश्किल चला भी बहुत मुश्किल से जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ब्रिस्क वॉक करना शुरू की। जब ब्रिस्क वॉक करना शुरू की उसके बाद जॉगिंग के बाद रनिंग का स्टेमिना आया, और ये स्टेमिना बहुत जब मेरा लाइक 15 to 20 kg लूज़ हो चुका था, तो तब मैंने इसको रनिंग स्टार्ट हल्की हल्की की, जॉगिंग करने की, और इसके साथ कंफर्टेबल हुआ। तो मेरा तो इस दौरान वेट स्ट्रक भी हुआ था, कि आपका भी स्ट्रक हुआ इस दौरान? मेरा वेट इतना स्ट्रक नहीं हुआ, बिकॉज़ मैंने स्टार्ट ही जॉगिंग से और रनिंग से किया था। तो शुरू में थोड़ा सा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि उस वक्त थोड़ा स्लो था, प्रॉबेबली 3 वीक्स तक काफ़ी स्लो था, उसमें इतना ज़्यादा वेट नहीं गिरा। लेकिन जब एक दफ़ा वो मैं एक प्रॉपर ट्रैक पे आ गया और कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करता रहा, तब वो एक फ़्लो के साथ वेट रिड्यूस हुआ। वही बात होती है ना शाफ की, मैं भी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या वीडियोस देखते हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कम से कम हर डाइट को 1 महीना दिया करें। बिल्कुल। आपकी बॉडी को फैट बर्निंग के अंदर आने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए, तो कभी भी 1 महीने से पहले कोई भी डाइट अगर आपने हेल्दी स्टार्ट की हुई है, कम से कम हेल्दी डाइट अगर स्टार्ट की हुई है, 1 महीने का मेरा ख्याल है उसको चांस देना चाहिए। अच्छा, तो ये हो गया आपकी मेंटेनेंस, आप बेसिकली एक्सरसाइज के थ्रू कर रहे हैं। यस। तो अब ये बताएं कि डिफरेंस क्या फ़ील होता है पहले वाला शाफ यानी मोटे वाला शाफ और अब जो हेल्दी वाला शाफ है, क्या डिफरेंस फील करते हैं? वेल आई वुड से कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन माय मेंटल हेल्थ। मैं पहले इतना फ्रेश नहीं फील करता था जितना मैं अब फ्रेश फील कर रहा हूँ, एंड अब मैं ज़्यादा ओपन माइंडेड हूँ। आई थिंक विद एन ओपन माइंड, और अब मैं हेल्थ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ। पहले मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता था कि मैं अपने जिस्म पे क्या जुल्म कर रहा हूँ, मैं बस फैट पे फैट चढ़ाए जा रहा हूँ और मैं इतना अनहेल्दी अपने आप को कर लिया, सारा दिन बैठा रहता हूँ एंड स्टफ़ लाइक दैट। तो लेकिन अब मुझे, चूँकि मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, तो अब मुझे उसकी वैल्यू जो है वो पता है, मुझे अब ज़रा कदर है कि मैंने जिस्म का ख्याल रखना है। तो अब मैं आगे से आगे अब ज़्यादा कंसर्न हूँ। वेट रिड्यूस करने के बाद मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अब मैंने जो है बॉडी के मसल्स को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, और इस तरह से ये मेंटल अवेयरनेस है। और कुछ ये है कि अब फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को पहले से ज़्यादा एंगेज रखता हूँ। पहले मैं स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं पार्टिसिपेट करता था, और कुछ ये कि मेरा स्टेमिना भी नहीं था इतना, लेकिन अब मेरा स्टेमिना भी है, तो अब मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। सो ऑन अब इफ़ यू लुक एट अ वाइडर एंगल, तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो हैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट करते हैं तो ये चीज़ एट द एंड आपको मेंटली भी फ़िट करती है। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। एक पॉइंट में ऐड करता जाऊँ, आपने शाफ एक डिफरेंस नोट किया होगा कि पहले जब हम ओवरवेट होते हैं तो हम अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं होते, अपने आप को प्रेजेंट करने में हमें शर्म आ रही होती है। तो क्या आप देखते हैं कि पहले जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते थे, अब प्रेजेंट करते हैं, कोई विजिबल कॉन्फिडेंस के अंदर डिफरेंस हो? यस एग्जैक्टली, देयर इज़ अ विजिबल कॉन्फिडेंस। जब आप एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो स्पेशली पाकिस्तान में जब वो ओवरवेट होते हैं, वो पब्लिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका गिर जाता है, एंड प्रोबेबली बिकॉज काफ़ी लोग उनको उनके वेट के हवाले से ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको जज करते हैं।
तो वो उस तरह की टर्म्स उन पे यूज़ करते हैं, तो वो लोग ऐसा ऐसा इवन हंसी मजाक में भी, हल्के फुल्के मजाक में भी उनके वेट का या उनके वज़न का कहीं ना कहीं जिक्र आ जाता है, और वो फील होती हैं, वो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं ऐसा ऐसा। तो लेकिन जब आप अपने आप को थोड़ा सा फिट कर लेते हो तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में होते हो कि आपने, बट इट्स नॉट लाइक कि एक स्लिम बंदा ही कॉन्फिडेंस में होता है, everyone can be in confidence, but जनरल बात मैं बता रहा हूँ कि जो मैं फील करता था, बट इट्स नॉट समथिंग दैट बैड, ये जस्ट माइंड से रिलेटेड बात है। ये होता है ना कि अगर आपको अल्लाह ताला ने सुनने की सलाहियत दी है, देखने की सलाहियत दी है, चलने की सलाहियत दी है, आप डिसेबल नहीं हैं, तो आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब वेट एक ऐसी चीज़ है जिसको ठीक किया जा सकता है, और मेरा बस यही पैगाम होता है कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करें। खामखा हंसी मजाक में भी किसी के वेट या किसी फिजिकल अपीयरेंस पे खामखा कमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो वाकई करें, वरना खामखा किसी को इनसिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो डिफरेंस हो गया। तो कोई फ़ाइनल मैसेज आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें जो कि वेट लूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स फैमिली को देना चाहें? फ़ाइनल मैसेज मेरी तरफ से ये है कि एक तो ये कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है काफ़ी ज़्यादा लोगों में, एक जनरल ट्रेंड वो है डाइटिंग से रिलेटेड। लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपनी डाइट को कम कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपना खाना पीना कम कर देंगे। मेरा मशवरा ये कि प्लीज़ अपने ऊपर ये जुल्म मत करें, आप डाइट को कम मत करें, आप अपनी डाइट को एडजस्ट करें। आप अपनी भूख जो है जितनी आप उसको कंप्लीट करें, आप जितना आप खा सकते हैं आप खाएं, लेकिन उसको एक्सरसाइजेज़ में आप उस चीज़ को एडजस्ट करें, और आप एक हेल्दियर वे में अपने वेट रिड्यूस करें। क्योंकि जब आप डाइट को एडजस्ट करते हैं वो चीज़ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है, और वो चीज़ जो एक्सरसाइजेज़ के थ्रू आप अटेन करते हैं वो आप काफ़ी जल्दी अटेन करते हैं। लेकिन अगर आप डाइट रिड्यूस करके अटेन करेंगे वो आपको टाइम भी कंज्यूम करेगा और वो आपको वीक भी करेगा। सो प्लीज़ ये मत कीजिए। और एक और चीज़ ये कि आप प्लीज़ कंसिस्टेंट रहें। जब आप वेट रिड्यूस वाले लम्हे में आ जाएंगे तो फिर आपने लेज़ी नहीं पड़ना, क्योंकि आप अगर एक दिन भी अगर आप छोड़ देते हैं कि मैं आज नहीं करूँगा या मैं कल करूँगा एक्सरसाइजेस, तो आप नहीं कर पाएंगे। एंड बिलीव मी, ये मेरे साथ हो चुका है। अगर आपने ये काम करना है तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, एंड नॉट जस्ट इन वेट लॉस, ये आपको ज़िंदगी के हर काम में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी मैटर्स एवरीवेयर। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। तो शाफ का कहने का मकसद ये था कि डाइट के हवाले से कि आपने बहुत कम कैलोरीज़ नहीं लेनी, जितने आप ले रहे हैं उसको ही एडजस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह अगर आपके पास, मैं अक्सर एग्ज़ाम्पल भी करता हूँ, अगर पहले आप एक प्लेट भर के राइस खा रहे हैं तो अब आपने वेट लॉस में जस्ट चॉइसेस चेंज करनी है। अब आपने मीट का पोर्शन यानी जो गोश्त होता है उसका पोर्शन ज़्यादा कर लें, फाइबर का यानी सैलड का पोर्शन ज़्यादा कर लें, चावल का पोर्शन कम कर लें, लेकिन खाएँ। आपका पेट तब भी भरेगा, पेट को मसला नहीं आएगा। लेकिन जब हम अपने मैक्रोज़ को एडजस्ट करते हैं तो आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और साथ कोशिश करें कि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा कम करने की बजाय एक्सरसाइज बढ़ाएं। इससे क्या होगा, इन दोनों काम को करने से कैलोरिक डेफिसिट और साथ एक्सरसाइज, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो वर्किंग में रहेगा और आपका जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होगा। राइट साहब, मैंने एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये तो था हमारा सारा आज की स्टोरी। तो आज का मकसद ये था कि स्टोरी शेयर करने का कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, इंजीनियर्स देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, एम-कैट कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट के हैं, एफएससी के अंदर हैं, मैट्रिक के अंदर हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, या जनरल पब्लिक भी है, कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू मैनेज वेट लॉस ड्यूरिंग योर स्टडी। मैंने भी अपनी एंट्री टेस्ट के बाद जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया तो मैंने शुरू किया। देखिए, शाफ भी अपनी स्टडीज़ के दौरान ही वेट लॉस कर रहे हैं। अपनी स्टडीज़ को जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी स्टडीज़ करें, क्योंकि हेल्थ आपकी सब कुछ है। अगर सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं, आप पढ़ भी नहीं सकते। आपकी सेहत इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ लेकर अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चलें, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे तरीके से वेट लॉस करें। शाफ ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और अपनी स्टोरी शेयर किया। अगर आप में से भी कोई शख्स अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर प्लेटफॉर्म दूंगा ताकि आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर पहुँचा सकते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस में। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।